साथियों नमस्कार। आज चर्चा करेंगे विचार। विचार क्या है? देखिए, विचार जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अच्छे विचार हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार हमें असफलता की ओर ढकेल सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे कार्यों का आधार होते हैं। कहा भी गया है कि विचार जो है भविष्य की पूंजी है, भविष्य का जो है आधार है, भविष्य की नींव है। अच्छे विचार, तो हमें जो है विचार अच्छे रखना चाहिए। और विचारों में इतनी शक्ति होती है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा बन जाएंगे। तो ये इतनी शक्ति होती है विचारों में। विचार ही ब्रह्म है, विचार ही ईश्वर है। इसलिए अच्छे विचार रखने चाहिए, नेक विचार रखने चाहिए। अच्छे विचार होंगे तो जीवन में तरक्की होगी, हम आगे बढ़ेंगे, खुद के लिए कुछ कर सकेंगे, कुछ जो है दूसरों के लिए कर सकेंगे, समाज के लिए कर सकेंगे, देश के लिए कर सकेंगे। तो इसलिए विचार अच्छे रखने चाहिए, नेक विचार रखना चाहिए। और नेक इंसान अगर बनना है तो विचार हमेशा अच्छे रखिए। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, एक गांव है, गांव का नाम है काल्पनिक। गांव का नाम काल्पनिक है, गांव का नाम समझ लेते हैं इसे रामपुर। तो रामपुर जो गांव है, दो चीज़ों के लिए जो है प्रसिद्ध था, एकता और जो है मेहनत। इस गांव में सब लोग जो है मिलजुल के रहते थे, आपस में मिलकर त्यौहार जो है मनाते थे। कोई अगर किसी यहाँ कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो सब लोग मिल के खुशी खुशी उसकी मदद करते थे, उसके साथ खड़े होते थे। तो इस गांव में यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करने वाले थे, और पूरा गांव मिलकर त्योहारों और आयोजनों को मनाता था। लेकिन समय के साथ गांव में बदलाव आने लगे, लोग स्वार्थी होने लगे, एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे की टांगें खींचने लगे, अपने अपने लाभ के बारे में सोचने लगे। तो इसी गांव में दो युवक थे, वो भी काल्पनिक नाम है, युवक ए और युवक बी। यानी इस तरीके से समझ लें कि ये दोनों जो है काल्पनिक नाम है। मान लो अजय रख ले और दूसरे का नाम जो है विजय। ये नाम जो है किसी से संबंधित नहीं है, सिर्फ जो है कहानी के पात्र हैं, किसी व्यक्ति विशेष से इन नामों से कोई संबंध नहीं। तो जो अजय था, उसकी सोच बढ़िया थी, उसकी सकारात्मक सामाजिक सोच थी। अजय पढ़ाई में भी होशियार था, हमेशा गांव के लोगों की मदद करने को तैयार रहता था। उसने अपने पिता से ही सीखा था कि समाज की भलाई ही हमारी भलाई है। अगर समाज में हम भलाई करेंगे तो वही चीज़ें हमें वापस मिलेंगी, अगर हम समाज में बुराई फैलाएंगे तो बुराई वापस मिलेगी। तो जब उसने देखा कि गांव में शिक्षा का स्तर गिर रहा, तो उसने फैसला किया कि वह गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने दोस्तों से किताबें इकट्ठा की और छोटे से कमरे में उसने एक पुस्तकालय बनाया। वहाँ पे जो है बेंचें उंचें लगाई और बच्चों को पढ़ाने लगा, बच्चों को शिक्षित करने लगा। वहीं पे जो विजय था, वो स्वार्थी प्रवृत्ति का था। वो सिर्फ अपने जो है अपने लाभ के लिए सोचता, अपने पैसे के लिए सोचता, बाकी उसका इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं था। तो वो उसके अंदर ये था, लालच भी था। और ये जो अजय था वो अच्छा कर रहा था। यहाँ जो विजय नाम है काल्पनिक जो है नाम है, तो इन दोनों में इतना अंतर था। तो ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, संस्कारों की जीत। ये भी सामाजिक संदर्भ की कहानी है। एक गांव का नाम है सुखपुर, जो अपनी संस्कृति, अपनी खुशहाली, अपनी परंपराओं, अपनी एकजुटता, अपनी एकता, अपनी मेहनत के लिए जो है प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग जो है मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे की मदद करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। लेकिन समय बदला, धीरे धीरे नई पीढ़ी आई और धीरे धीरे समाज में स्वार्थ, लालच, असमानता जो है बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे
एक दूसरे की टांग खींचने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगे, लोगों के में आपस में ईर्ष्या जो है पैदा हो गया, जलन पैदा हो गया। तो इसी गांव में दो प्रमुख परिवार थे। एक जो है परिवार था शर्मा परिवार और एक जो परिवार था सिंह परिवार। तो जो शर्मा परिवार के मुखिया थे उनका नाम था रामनाथ शर्मा और गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। तो वे हमेशा समाज की भलाई के बारे में सोचते और गांव के गरीबों की मदद करते। दूसरी ओर जो दूसरा परिवार था उसके जो मुखिया थे बलदेव जी अत्यंत धनवान थे लेकिन समाज सेवा में रुचि नहीं रखते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को सिर्फ अपना भला सोचना चाहिए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे समय जो है बीतता गया। जो रामदास शर्मा उनके बेटे अभय और बलदेव के बेटे जो है विजय बड़े हुए। तो अभय ने अपने पिता की तरह समाज सेवा में रुचि ली और जबकि जो विजय थे तो सिर्फ अपने जो है व्यापार और उनको सिर्फ जो है पैसों की चिंता थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर जो है तबाह हो गए, फसलें नष्ट हो गई, गांव के गरीब लोग बेघर हो गए। उस समय गांव को एक नेता की ज़रूरत थी जो सभी को साथ लेकर चले। तो शर्मा जी और उनके लड़के ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने घर के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए। गांव में मदद पहुंचाने के लिए शहर से दवाइयाँ अनाज उन्होंने मंगवाए। और दूसरी ओर जो बलदेव थे उनका जो लड़का विजय था वो अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। वो किसी से न मिलते न कुछ कहते। वे सोचते थे कि अगर हमने दूसरों की मदद की तो हमारा पैसा संपत्ति कम हो जाएगी। तो गांव के लोग देख रहे थे कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन खुद में ही उलझा हुआ है। तो धीरे धीरे गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन बलदेव का परिवार अकेला पड़ता गया। तो शर्मा जी का जो लड़का था अभय ने गांव में एक नई सोच विकसित की। उसने कहा समाज सेवा कोई एहसान नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज एक दूसरे की मदद करेंगे तो कल समाज भी हमारी मदद करेगा। तो गांव में एकता बढ़ने लगी। लोग जो है मिलजुल कर समस्याओं का समाधान निकालने लगे। तो धीरे धीरे गांव फिर से समृद्ध होने लगा। बलदेव को एहसास हुआ कि सिर्फ धन ही नहीं समाज के साथ जुड़ाव भी जरूरी है। उन्होंने अपनी गलती मानी और गांव के पुनर्निर्माण में हाथ जो है बटाया। तो समय के साथ सुखपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। अभय की सोच, सकारात्मक सोच, समाज के प्रति प्रेम ने गांव को नई दिशा दी। तो इस घटना के बाद गांव में एक जो है नियम बना कि हर परिवार को समाज सेवा में योगदान देना होगा। तो ये छोटी सी कहानी है लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा सुख और सफलता केवल धन से नहीं है बल्कि समाज के साथ जुड़ने, उनकी भलाई के लिए काम जो है करने से मिलते हैं। यानी सच्चा सुख अगर समाज के साथ हम जुड़े, समाज के लोगों के साथ जुड़े, उनकी भलाई करें, ये सच्चा सुख है। और जब समाज के लोग एक दूसरों की मदद करने लगते हैं तो कोई भी कठिनाई उन्हें हरा नहीं सकती। एक और छोटी सी कहानी है। गांव, ये भी काल्पनिक, इसमें गांव पात्र सारे काल्पनिक है। तो गांव का नाम है शिवपुर। शिवपुर गांव पहले बहुत खुशहाल था लेकिन समय के साथ वहाँ भी कई सामाजिक बुराइयां पनपने लगी। अशिक्षा, जातिवाद, गरीबी और भेदभाव। लोग अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए कि समाज की भलाई के लिए कोई जो है परवाह नहीं करता था। गांव में अमीर गरीब के बीच बड़ी खाई थी। अमीर अपने बच्चों को शहर में पढ़ाने भेजते जबकि गरीब शिक्षा से वंचित रहते। गांव के बुजुर्ग चिंतित थे लेकिन कोई समाधान जो है नहीं सूझ रहा था। तभी एक युवक अमन ने बदलाव लाने का फैसला किया। अमन शहर में पढ़ा लिखा था लेकिन उसने गांव लौटकर वहां के हालात सुधारने की जो है ठानी। उसने सबसे पहले गांव में शिक्षा का प्रसार करने का संकल्प लिया। उसने पंचायत से अनुमति लेकर एक पुरानी खाली पड़ी इमारत को स्कूल में बदल दिया। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। शुरू में लोग हंसते थे, उसे पागल कहते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ माता पिता जागरूक हुए और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे।
गांव में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वही पढ़ाई रोजगार से वंचित थी। अमन ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। उसने गांव की कुछ महिलाओं को प्रेरित किया कि वे स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटे छोटे रोजगार करें। धीरे धीरे महिलाएं सिलाई बुनाई कृषि कार्यों में योगदान देने लगी, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, समाज में उनका सम्मान बढ़ा। गांव में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी, तो अमन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसने सभी जातियों और धर्मों के बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया और गांव में एक सामूहिक भोज भंडारा आयोजित किया, जहां सभी को एक साथ भोजन करना था। शुरू में कई लोग विरोध में थे, लेकिन अमन के प्रयासों, गांव के बुजुर्गों की सलाह से धीरे धीरे लोगों की सोच बदली। गांव में जातिगत भेदभाव कम होने लगा और लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो अमन के प्रयासों से गांव में कई जो है बदलाव आए। एक तो हर बच्चा स्कूल जाने लगा और जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। जातिवाद भेदभाव कम होने लगा। गरीब अमीर के बीच की खाई कम हो गई। तो गांव वालों ने अमन को सराहा, उसे ग्राम प्रधान बना दिया। उसने अपनी नई सोच और मजबूत इरादों से पूरे समाज को एक नई दिशा दी। तो यह छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक व्यक्ति भी समाज की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करे तो पूरा समाज जो है बदल सकता है। बदलाव लाने के लिए सरकार का इंतजार करने की बजाय हमें खुद पहल करनी होगी। नई सोच से ही नया समाज बनता है। तो ये तो हुई छोटी सी कहानी। अब हम फिर आते हैं जो है विचारों पे। देखिए, सकारात्मक विचार हमें रखने हैं। हमारा जीवन जो है वो विचारों का प्रतिबिंब होता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक विचार केवल एक मानसिक अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। सकारात्मक विचार है क्या? देखिए, सकारात्मक विचार वे होते हैं जो हमें आत्मविश्वास, उत्साह और प्रेरणा देते हैं। ये विचार हमें हर परिस्थिति में समाधान खोजने की शक्ति देते हैं और निराशा को दूर करते हैं। सकारात्मक सोचने वाले लोग हर कठिनाई में एक नया अवसर देखते हैं और सफलताओं से सीख कर आगे बढ़ते हैं। तो सकारात्मक विचारों से खूब सारा लाभ है। आप जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने निर्णयों पर भरोसा करते हैं, बिना डरे आगे बढ़ते हैं। इससे हमारी क्षमताएं विकसित होती हैं। सकारात्मक विचार आपका तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब हम सकारात्मक यानी अच्छा सोचते हैं, शुभ सोचते हैं, तो हम किसी भी समस्या को एक चुनौती की तरह लेते हैं और उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो इससे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम दूसरों से अच्छे संबंध बना पाते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। रिश्तों में प्रेम, सौहार्द जो है बढ़ जाता है। और हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वो असफलताओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं। तो हर स्थिति में अच्छे पहलुओं को देखें, नकारात्मक विचारों से बचें, किसी का बुरा न करें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें और जो है प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों से जुड़ें, ध्यान करिए, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। असफलताओं से डरने से बजाय उनसे सीखो। खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करो। तो सकारात्मक विचार केवल एक आदत ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। जब हम जीवन को एक आशा और आत्मविश्वास के साथ देखते हैं तो कठिनाइयाँ भी अवसर बन जाती। इसीलिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए और अपने जीवन को सफलता, खुशी और शांति की ओर ले जाना चाहिए। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, ये कहावत है। तो हमें अच्छा सोचना है, शुभ सोचना है, सब लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अपने बारे में सबसे पहले अच्छा सोचना है। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होंगे, खुद के प्रति अच्छा सोचेंगे, तभी हम जो है समाज, परिवार और देश के प्रति अच्छा सोच पाएंगे। क्योंकि सकारात्मक विचार हमें अभ्यास से आते हैं। देखिए, दिमाग क्या है, दिमाग में विचार चलते रहते हैं। विचार दोनों प्रकार के विचार चला करते हैं, अच्छे भी विचार,
बुरे भी विचार, तो आप उन पर अपनी नज़र रखिए, देखिए दिमाग सोच क्या रहा है, फिर उस पर आप मनन करिए कि ये अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है। अगर अच्छा सोच रहा है तो आप जो है उस पर ध्यान दीजिए, बुरा सोच रहा है अगर आपका दिमाग तब भी उस पर ध्यान दीजिए, और उससे धीरे धीरे उसको जो है समझाओ कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है। तो दिमाग किसी का भी हो, विचार दोनों आते हैं, सबके साथ यही होता है, अच्छे भी आते हैं बुरे भी। अगर हम छोटी छोटी बात पे किसी पे गुस्सा होते हैं तो तुरंत उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो एकदम से बदल जाती हैं कि नहीं होना चाहिए। किसी का किसी के सुख में जिस जो है दुखी होना, ये अशुभ विचार है, नकारात्मक विचार है। किसी के सुख में सुखी होना, ये सकारात्मक विचार है। तो कोई अगर आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, तो उसका उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े हो, उसको आगे बढ़ने को उसको मोटिवेशन कीजिए, न कि उसकी टांग खींचिए, उसको नीचा दिखाओ, उसको उसकी बुराई करो। तो ये हमें नहीं करना है। नकारात्मक विचार यही है कि इधर उधर पीठ पीछे बुराई करना, हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचना, अपना नज़रिया अच्छा न रखना, हमेशा जो है गलत नज़रिया रखना। तो दृष्टिकोण हमें अच्छा ही रखना है, सकारात्मक दृष्टिकोण हमें रखना है सबके प्रति। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हमें शुभ सोचना है, शुभ काम करना है, और ऐसा हम करेंगे तो जीवन में आपके जो है बदलाव आएगा। आपका देखिए, नकारात्मक जो विचार होते हैं वो अगर हम सोचें तो हमारे अंदर डर पैदा करते हैं, चिंता पैदा करते हैं, असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारे नकारात्मक विचार हमारे मन शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और जो नकारात्मक ज़्यादा सोचता है वह खुद कमज़ोर होता है, खुद को एक असफल व्यक्ति मानने लगता है। और बार बार जब आप नकारात्मक सोचेंगे तो तनाव और चिंता भी आपकी बढ़ जाएगी, बीमारियां हो सकती हैं। अधिक नकारात्मक सोचने से डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, अन्य शुगर, अन्य मतलब जो भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। और नकारात्मक सोच वाले लोग दूसरों से जल्दी झगड़ा करते हैं, और छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी क्रोधित होने लगते हैं, बड़ी जल्दी उनकी भावनाएं उमड़ने लगती हैं, और इसीलिए वो अच्छे संबंध नहीं बना पाते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो हमें किसी भी काम में पूरी मेहनत नहीं लगा पाते और असफल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफल, सुखी और संतुलित बना सकें। धन्यवाद।